देखिए आज जो है चैप्टर नंबर 1 का आंकिक प्रश्न, चैप्टर कौन सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, जो आंकिक प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, भुजा ए वाले वर्ग, एक कोई स्क्वायर वर्ग दिया गया है जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। वर्ग वाले चारों कोनों ए बी सी डी में प्रत्येक पर कितना आवेश रखा गया है, क्यू आवेश रखा गया है। मैंने एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर कुछ इस टाइप से बना लिया। मैंने एक वर्टेक्स को कैपिटल ए मान लिया, दूसरे को कैपिटल बी, तीसरे वर्टेक्स को कैपिटल सी और चौथे को कैपिटल डी मान लिया। ये वर्टेक्स है। सभी की साइड कितनी है, ए ए ए। यह वाली भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए है। सभी साइड ए ए ए साइड की है। और सभी कोनों पर आवेश कितना रखा गया है, सभी वर्टेक्स पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। ये स्मॉल क्यू आवेश है, सभी कोनों पर रखा। इस वाले कोने पर भी स्मॉल क्यू रखा गया, इस वाले कोने पर भी स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है, और इस वाले कोने पर भी स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। दैट इज यहाँ पर क्यू आवेश, यहाँ पर भी स्मॉल क्यू आवेश। अब क्या रहा है प्रश्न, यह कह रहा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश पर, इस आवेश पर इस बिंदु ए के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, इसी प्रकार इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, इसी प्रकार इस बिंदु आवेश के कारण फोर्स कितना लागू हो रहा है यहाँ पर। वो टोटल फोर्स हमको यहाँ बिंदु डी पर ज्ञात करना है, बिंदु डी पर ज्ञात करना। अर्थात इस आवेश के कारण जो फोर्स यहाँ एट पॉइंट डी पर लागू होगा, उसी प्रकार बी के कारण, इसी प्रकार सी के लिए टोटल फोर्स हमको डी पर ज्ञात करना। अर्थात इस वाले वर्टेक्स पर हमको फोर्स ज्ञात करना है। समझिए जरा। इसके लिए क्या करेंगे, कूलाम्ब नियम का पालन करेंगे। मान लिया कि इस बिंदु आवेश के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने कह दिया कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी की सीध में लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जरा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी वही चार्ज है, चार्ज एक दूसरे सेम है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा। इसलिए ये इसके कारण जो फोर्स लगा उसको मैंने बोल दिया क्या, एफ सी डी, सफिक्स में सी डी लिख दिया। क्या, सी से डी की तरफ है, इसलिए फोर्स एफ सी डी लिख दिया। इसी प्रकार इस वाले चार्ज के कारण इस वाले बिंदु पर डी पर जो फोर्स लगेगा उसको मैंने उस दोनों पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स है। इसका भी नाम मैंने सपोज किया, क्या सपोज कर लिया, ए से डी की तरफ, इसलिए एडी बोल दिया, सफिक्स में एडी, एडी बोल दिया। इन सेम प्रोसेस अब इसके कारण बिंदु बी के कारण भी कोई फोर्स लगेगा, फिर वही प्रोसेस, क्या, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, कुछ इस तरह से। इस फोर्स का भी नाम हमने दे दिया क्या, एफ बी डी। बच्चे F1, F2, F3 कर भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि यदि यहां से इस आवेश के कारण यदि कोई फोर्स लगेगा तो इन दोनों बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी तो हमें पता है कितनी है, ए। इसी प्रोसेस से ये भी दूरी पता है, इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी ए ही होगा, ये फोर्स जो लगेगा वो एफ सी डी होगा। लेकिन डिस्टेंस यहाँ भी ज्ञात है हमको। लेकिन एक कारण है कि अगर इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके कूलाम्ब से नियम से उसके बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। कौन सी, बीडी डिस्टेंस, क्योंकि कूलाम्ब नियम यही तो कहता है ना, कोई दो बिंदु आवेश हो, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और उनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात होनी चाहिए। खैर यहाँ देखिए, यहाँ दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस ए थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी डिस्टेंस ए थी, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं ज्ञात है, अभी ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस, सर्वप्रथम हम ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि यदि, समझिए, यदि कोई जो है वर्ग दिया गया है और सभी साइडें दी गई हैं ए ए ए, ऐसा अगर सपोज करके चलते हैं
ए ये होता है वर्ग का क्या विकर्ण, ये होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण और जो उसकी साइड में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू होता है, जो साइड होती है वो लिया जाता है √2 से गुणा और क्या था a√2 होगा, a√2 दैट इज ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। अर्थात इस प्रोसेस से कौन सा फार्मूला, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू भुजा√2 के प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये तो फार्मूला है, तो ये दूरी कितनी मिलेगी, ये हो जाएगी आपकी a√2, कितनी हो जाएगी a√2 वर्ग का विकर्ण बराबर। अब हमको ये डिस्टेंस भी पता चल गई, निकालते कैसे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि आप यहां से समझिए ये कैसे a√2 आई है, a√2 कैसे निकालेंगे, ये जो त्रिभुज होगा ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की परिभाषा पाइथागोरस प्रमेय डालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखेंगे क्या, वैसे तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा√2 होता है, इस प्रोसेस से भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे ये आया है a√2 इसको भी पहचानेंगे। कैसे देखो, चूंकि सब वर्ग की सभी भुजाएं स्मॉल a दूरी की हैं, ये है लिखेंगे, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा√2, फार्मूला होता है भुजा√2 और इसमें भुजा कितनी है a, अर्थात a√2, यही क्या होगा डायगोनल होगा, यही डायगोनल, अर्थात डायगोनल कितना आया a√2। ठीक है, अब सभी फोर्स निकालेंगे, कौन कौन से फोर्स, इस बिंदु A पर रखे हुए आवेश के कारण फोर्स FAD निकालेंगे, इसी प्रकार हम FCD निकालेंगे, दो फोर्स निकालेंगे। देखिए जरा, बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पर लागू होगा। एक और जो है कंसेप्ट बताएंगे, देखो सर्वप्रथम लिखेंगे बिंदु A पर रखे आवेश Q के कारण बिंदु D पर लगने वाला फोर्स, बिंदु कैपिटल D पर लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण फोर्स, अर्थात उसी का नाम हम लोगों ने माना है क्या है, FAD। ए पर रखा ना, ए पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, FAD। हम सब लोग FAD सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे, FAD इज इक्वल टू FAD कूलॉम्स नियम से। इसे कूलॉम्स नियम क्या कहता है, 1 कूलॉम का नियम, 1/4πε0 इफ K is equal to 1, therefore F is equal to 1/4π Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R। यहाँ पर Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो ये Q1 के स्थान पर भी Q, Q2 के स्थान पर भी Q, अर्थात Q इंटू Q। और डिस्टेंस बिटवीन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या कौन सी है, A, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए जरा सभी भैया, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, A है, अर्थात डिस्टेंस का वर्ग दैट इज जो साइड है वो कौन सी है इसकी, A का स्क्वायर लेंगे, ये इक्वेशन 1 मिल गया। इसी प्रकार हम इस आवेश के कारण हमको भाई यहाँ बिंदु एट ए पॉइंट पर टोटल जो है रिजल्टेंट जो है फोर्स ज्ञात करना है, अर्थात परिणामी फोर्स ज्ञात करना है, दैट इज हमने ये वाला फोर्स अभी ज्ञात कर लिया, अब इस आवेश के कारण भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे बिंदु C पर रखे आवेश के कारण
बिंदु डी पर लगने वाला बल उसको क्या बोलेंगे, देखो इसके कारण निकाल लें तो ये हो जाएगा एफ सी डी, फिर कूलम्ब्स नियम, एफ सी डी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, फिर वही है Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q, तो Q इंटू Q अपान R स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है A, अर्थात A स्क्वायर, ये मिल चुका है। चलिए दो फोर्स हमने ज्ञात कर लिया है, इस बिंदु सी पर रखे हुए आवेश के कारण एफ सी डी ज्ञात कर लिया है, इसी प्रकार से एफ ए डी ज्ञात। अब तीसरा फोर्स हम ज्ञात करेंगे बिंदु बी पर रखे हुए आवेश क्यू के कारण, कौन, एफ डी बी ज्ञात करेंगे। रिजल्टेंट ज्ञात करने इन तीनों फोर्सों को आपस में जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही टोटल फोर्स होगा एट ए पॉइंट पर, जो कि हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। चलिए देखिए सभी भैया ध्यान दीजिए, आप निकालेंगे बिंदु बी पर रखे हुए, बिंदु बी पर रखे हुए आवेश क्यू के कारण फोर्स या बल कौन सा, एफ बी डी, अर्थात एफ बी डी इज इक्वल टू ध्यान दीजिए एफ बी डी वही कूलम्ब्स नियम, क्या 1/4πε0 Q1 Q2 और Q1 Q2 दोनों सेम है आवेश, इसलिए Q1 के स्थान पर भी Q, Q2 के स्थान पर भी Q, अपान में डिस्टेंस, इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी होगी, a√2, ए डिस्टेंस का वर्ग अर्थात a√2 का वर्ग, a√2 का वर्ग। ध्यान दीजिए एफ बी डी इज इक्वल टू 1/4πε0, ध्यान देंगे Q1 Q2 अर्थात Q स्क्वायर, Q1 Q2 अर्थात Q स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, समझिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, कैसे, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, हाफ पावर गुणे किसी पद की पावर हाफ इज इक्वल टू सिंपली वो पद रह जाता है। ध्यान दीजिए अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसको क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, यहाँ पर तीनों एक साथ ऐसे नहीं जोड़ेंगे, दिशाएं और बीच का एंगल भी ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो इससे पहले हमने दो फोर्स निकाले उन दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करें, फिर जब जो रिजल्टेंट उन दोनों का आएगा उस वाले रिजल्टेंट फोर्स को इसके साथ में ऐड करेंगे, तब टोटल फोर्स हमको पता चलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा वेक्टर क्वांटिटी का जो एक संबंध लागू होगा, क्या लागू होगा, देखिए यदि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ, समझिए यहाँ पर छोटा सा, उस हिसाब से हम इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे। इधर देखिए समझेंगे भैया, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, अर्थात हमने ये मान लिया कि ये वाला वेक्टर जो है F1 है और ये वाला वेक्टर फोर्स का वेक्टर F2 है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इन दोनों का फोर्स का जो रिजल्टेंट ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करने का फार्मूला है कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल फोर्स अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और इन दोनों के मध्य का एंगल कास्ट के साथ में। ध्यान देंगे जे कास्ट 90 का मान 0, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, इस कंसेप्ट से इन दोनों फोर्सों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। देखेंगे क्या, सर्वप्रथम फोर्स FCD एंड FAD का रिजल्टेंट या परिणामी फोर्स
परिणामी बल, उसको मैंने बोल दिया क्या है, कौन सा बल है, F। वहां देखिए दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90। यहां से यहां तक एंगल कितना है, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90। तो कौन रिजल्टेंट ज्ञात करने का, यह फार्मूला लागू करेंगे जो अभी बताया, इस वाले फोर्स का वर्ग प्लस इस वाले फोर्स का वर्ग और अंडर रूट के अंदर ध्यान दीजिए एफ सी डी का वर्ग प्लस एफ एडी का वर्ग, एडी का वर्ग, ये मिल चुका है यहाँ। वो तो काश 90 लिखेंगे तो वहां वाला पद क्या हो जाएगा, जो सिर्फ यही मिलेगा। अर्थात यहां तक सभी भैया समझ गए होंगे। अब आगे रखने के बाद जो है आगे बताएं, इक्वेशन नहीं भूलेंगे, जो जो इक्वेशन मिली है उन सब का मान विधिवत देखते रहेंगे। अब क्या ज्ञात किया था, एफ टोटल, इन दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात किया। क्या मिला था, मैंने माना था उसको कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ सी डी का वर्ग, एफ सी डी का वर्ग प्लस एफ एडी का वर्ग, एडी का वर्ग। यही तो रिजल्टेंट है इस कंसेप्ट से। आप एफ एडी की वैल्यू देखिए सभी भैया अपनी का जो है इसमें नोटबुक में देखिए, एफ एडी की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसी प्रकार एफ एडी की भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहां देखिए स्क्वायर है तो इस वाले पूरे पद का होल स्क्वायर होगा, पूरे पद का होल स्क्वायर होगा, या इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अर्थात देखिए जो पद यहां लिखा है वही पद यहां लिखा है, जो एक में एक जोड़ दो कितना मिल जाता है, 2। अर्थात यहाँ की राशि और यहाँ की राशि यदि सेम है तो वही राशियां जुड़कर 2 गुना हो जाती हैं। अर्थात कुछ इस टाइप से 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स मिल गया, इन दोनों। अब इस रिजल्टेंट लीजिए और इसका स्क्वायर भी होगा, भाई यहाँ स्क्वायर ना तो स्क्वायर भी होगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस वाले पूरे पद से तो इसको रूट हट जाएगा, लेकिन इससे रूट नहीं हटेगा 2 से, तो ये पद के कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्या बनेगा, √2, इस पर रूट लागू रहेगा, सभी भैया ध्यान देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये स्क्वायर हट चुका है तभी रूट हटा, अर्थात क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक बोल चुके हैं। अभी एक फोर्स F निकाला था, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स FBD निकाला था। अब FBD और यह फोर्स दोनों को जोड़ देंगे तब यहाँ पर B पर टोटल फोर्स आएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना, या लिखेंगे अतः समीकरण 3 था, इसके कारण कौन सा FBD 3 आया था। क्वेश्चन नंबर इसको क्या बोला था, 3 बोला था। या लिख देंगे साथ में ये भी लिखें समीकरण 3 अर्थात फोर्स कौन सा FBD को कैपिटल F कौन सा फोर्स है, ये को का परिणामी फोर्स या परिणामी बल, उसको मैंने बोल दिया एक, यहाँ कैपिटल F बोल चुके हैं तो यहाँ भी जो है इसको डेस बोल दिया। क्या बोल दिया, कैपिटल F डेस। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, 3 और 4 को, वहां से प्राप्त हुआ था हम सबको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान कितना आया था, क्यू स्क्वायर अपान ए, 2 टाइम्स ए स्क्वायर था, कितना था 2 टाइम्स ए स्क्वायर। अब ये वाला फोर्स यहाँ पे प्लस √2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ध्यान देंगे सभी भैया, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन लेके अब ऊपर हम लोग किए दे रहे हैं, सभी भैया ध्यान देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं।
हाँ भैया, बाद में बात करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, टोटल फोर्स कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है क्या, दोनों में कॉमन है, इसमें भी उतना देखो क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, मिला क्या यहाँ क्या बचा 1/2 1/2 और इसमें क्या बचा है √2। यही क्या है, इन तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु डी पर लगने वाला फोर्स है जो कि रिजल्टेंट है। यही अभिष्ट उत्तर है, अभिष्ट आंसर। सभी भैया उतार लें। अगर सवाल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाते रहें, शेयर भी करते रहें। इसी टाइप से हर सवाल का हम जो है सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और सभी बच्चों को समझाते रहें विधिवत।